हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और उस तैयारी में और शार्प एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छे स्कोर करने के लिए लगातार जो सीरीज हम चला रहे हैं प्राचीन भारत का, उसका आज पार्ट नंबर 4 है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में क्लियरली बन जाएगा। अतः आइए अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो है महाकाव्य है। महाकाव्य है महाकाव्य है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? महाकाव्य है। तो देखिए, एक बात जान लीजिए आप, महाकाव्य की संख्या जो है 2 है। कितनी है? महाकाव्य की संख्या 2 है। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। तो सबसे पहले रामायण के बारे में देखते हैं। रामायण के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। रामायण का रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि है। कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि हैं। और महाभारत के बारे में जानिए रहे हैं, महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। और रामायण के बारे में जानते हैं, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। कितने थे प्रारंभ में? 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक है। सीधे 12,000 प्लस हो गया। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। इसमें 7 कांड है। 7 कांड में जानिए ना आप लोग कौन कौन है। बाल कांड है, जो इम्पोर्टेंट है बता देते हैं। बाल कांड है, सुंदर कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड है, बहुत सारा है। लंका कांड भी है जो इम्पोर्टेंट है। आओ देखते हैं। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद जो कराया था, उनका नाम था बदायूनी। क्या नाम था? बदायूनी। इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। रामायण महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। अधिक ठोस है। नेक्स्ट पॉइंट आओ देखते हैं क्या है। इसमें है महाभारत। पहला देख लिए हम लोग, रामायण देख लिए, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। उसमें प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 24,000 श्लोक है। क्लियर? अब आओ महाभारत। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यही एक प्रश्न बन गया। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसकी रचना वेद व्यास ने की। अभी हमने बताया था महर्षि वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। जय संहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक होता है जय संहिता का शाब्दिक अर्थ। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। अब देखो, महाभारत में प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। रामायण में प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। अब देखें, अब इसे सतसहस्त्री संहिता अर्थात महाभारत कहते हैं। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। अब इसे सतसहस्त्री संहिता अर्थात महाभारत कहते हैं। महाभारत में कथोप कथाओं के साक्ष्य, महाभारत में कथोप कथाओं के साक्ष्य से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है, या कथोप कथाओं के साथ जो उपदेश भी दिया गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। महाभारत में खंडों को पर्व कहा जाता है। महाभारत में खंडों को पर्व कहा जाता है। और इसमें कुल 18 पर्व थे। तो 18 पर्व इसका मतलब 18 खंड। 18 पर्व इसका मतलब 18 खंड। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। देखिए, एग्जाम में पूछता है ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भगवद गीता या गीता कहा जाता है। भीष्म पर्व को भगवद गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी में रजयनामा के नाम से
रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। अकबर का समय अब अकबर का समय कब से कब तक रहेगा? 1556 से लेकर 1605 तक। इसके बीच में जब अकबर का समय जब आएगा तब फारसी भाषा में महाभारत का रजनामा के नाम से अनुवाद कराया जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल। ये आ गया वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था एक बार, इसके पहले वाला वीडियो में हम कंप्लीटली बताए हैं आपको। इस काल में वेदों की रचना की गई, अतः इसे वैदिक काल कहा गया। अतः इसे वैदिक काल कहा गया। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। हमने बताया है कि हड़प्पा पूर्णतः शहरी सभ्यता, हड़प्पा से पहले पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता, फिर हड़प्पा के बाद पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता। तब वैदिक काल के बारे में बताया है कि वैदिक काल 1500 BC से लेकर 600 BC तक है, और 1500 BC से लेकर 600 BC तक है। लेकिन इसमें तथ्यात्मक कुछ बात है कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक ऋग्वेद काल है। ऋग्वेद काल है। लेकिन 1000 BC से लेकर 600 BC तक 1000 BC से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल है, यानी उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल है। क्लियर? आओ देखते हैं। बीच में एक काल को जाना जाता है संक्रमण काल के कारण, संक्रमण काल के नाम से। या इसका रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रारंभ हुआ 1750 BC में, और ऋग्वेद शुरू हुआ 1500 BC से, वैदिक काल शुरू हुआ 1500 BC से, तब बीच का जो पीरियड था 250 BC, इसी पीरियड को संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों के बीच के फेज को संक्रमण काल कहा जाता है। वैदिक काल के फेज को और सिंधु घाटी के पतन के फेज को 1750 BC और 1500 BC के बीच का जो 250 BC है उसे संक्रमण काल कहा गया। सिंधु सभ्यता का पतन 1750 BC तक हो गया। इसके बाद अगले 250 साल में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। इसी 250 साल को संक्रमण काल कहते हैं। सेम हमने जो बताया है वही है। नेक्स्ट आओ, अब देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। 1500 BC से लेकर 600 BC तक अभी हमने बांट के बताया आपको। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC से 600 BC। अब देखो ऋग्वैदिक काल, इस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। अभी हमने चर्चा किया है। अब देखो उत्तर वैदिक काल, इसका विकास 1000 BC से लेकर 600 BC तक हुआ। इस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। देखिए कर्म के आधार पर ऋग्वेद और वंश के आधार पर उत्तर वैद का निर्धारण होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज हुई। भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार 1000 BC में प्रारंभ हुआ, और सर्वाधिक मान्य मत यही है कि जैसे ही 1500 BC से लेकर 1000 BC का समय आया, यानी कि ऋग्वैदिक काल का लास्ट फेज जब आया, तब लोहे का प्रयोग प्रारंभ होने लगा। अब देखो वर्तमान में लोहे का पहला साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। वैदिक समाज का निर्माता आर्य थे। वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य मध्य एशिया मैक्समुलर से आए थे। आर्य मध्य एशिया मैक्समुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे, और भारत में सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब में आकर बसे थे। पंजाब हरियाणा में आकर बस गए। नेक्स्ट आओ देखते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। देखो कितना शानदार बात। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ या कुलीन कहते थे।
श्रेष्ठ भी कहते थे, कुलीन भी कहते थे। कुलीन जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या गैर आर्य कहा गया। अनार्य या गैर आर्य कहा गया। इन्हें निम्न शब्द से सुशोभित किया गया। इन्हें निम्न कहा जाता था और आर्य को उच्च कहा जाता था। आर्य को हाई लेवल का इलीट क्लास कहा जाता था और गैर आर्य को लो लेवल का माने निम्न वर्गीय श्रेणी में रखा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। नाम सुने होंगे आप लोग अगस्त ऋषि का। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम रहुगुण ने किया। राजा विदेह के पुरोहित गौतम रहुगुण ने किया, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई। अथर्ववेद में पाटलिपुत्रा को अछूतों की भूमि कही गई और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। अथर्ववेद में गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। पाटलिपुत्र की भूमि को अछूतों की भूमि कहा गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट आओ। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना और गाय के लिए गोविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नौ मारने योग्य। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, पशुपालन नहीं था। मुख्य आधार पहला व्यवसाय कृषि था। परुष्णी नदी रावी के तट पर आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए और इस युद्ध को दशराग युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को दशराग युद्ध भी कहा जाता है। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में की गई है। किस मंडल में की गई है? दशराग युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में की गई है। आओ देखो। आर्यों के विजय होने के कारण आर्य जीत गए, अनार्य हार गए। आर्यों के विजय होने के कारण इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यावर्त पड़ा। आर्यों में सबसे महान राजा भरत थे और जिसके नाम पर आर्यवर्त का नाम बदलकर भारत रखा गया। अब क्लियर हो गया होगा कि आर्यवर्त आर्यों के युद्ध जीतने के उपरांत नाम रखा गया और आर्यों के जो राजा थे उनका नाम भरत था और उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था। पूजा ब्राह्मण लोग करते थे, सैन्य क्षत्रिय लोग करते थे, व्यापार वैश्य लोग करते थे, अन्य वर्णों की सेवा करना ये शूद्र करते थे। ये किसी समुदाय से संबंधित नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रकांड विद्वान जब होगा तो पंडित होगा। क्षत्रिय का मतलब किसी समुदाय से संबंधित नहीं है। ये सब कर्म के आधार पर है। कर्म के आधार पर है। अगर एक घर में 4 भाई है, एक आदमी वेद पुराण को पढ़ने वाला है, उपनिषद को पढ़ने वाला है तो ब्राह्मण है। एक आदमी लड़ने वाला है तो क्षत्रिय है। एक आदमी व्यवसाय करने वाला है, व्यापार करने वाला है तो वैश्य है। अब बाकी तीनों की सेवा करने वाला शूद्र कहलाएगा। लेकिन 4 AD सेंचुरी में, गुप्ता काल में, इसे कास्टिज्म के रूप में, जातिवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और कर्म के आधार पर जाति लागू कर दिया गया। नेक्स्ट आओ देखते हैं। वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। इनकी संख्या सबसे कम थी। ब्राह्मणों की संख्या, वे ब्राह्मण कहलाते थे जो समझ जाइए कि वेद पुराण के ज्ञाता थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था और इनकी संख्या सबसे कम थी। क्षत्रिय ये रक्षा का कार्य करते थे, अर्थात सैनिक होते थे। इनकी संख्या वैश्य से कम थी। वैश्य व्यवसाय, ये व्यवसाय करते थे। इनकी संख्या शूद्र से कम थी। अब देखो, शूद्र ये दूसरों के यहाँ सेवा करते थे, अर्थात नौकरी करते थे। इनकी संख्या सर्वाधिक है। शूद्रों की संख्या सर्वाधिक, वैश्यों की संख्या उसके बाद, क्षत्रियों की संख्या उसके बाद और सबसे कम ब्राह्मणों की संख्या थी उस समय। और नेक्स्ट देखते हैं।
वैदिक काल की कुछ नदियां हैं जिसका प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है। सिंधु का आधुनिक नाम सिंधु ही है। वितास्ता का आधुनिक नाम झेलम है। अस्कनी का आधुनिक नाम चेनाब है। परोसनी का आधुनिक नाम रावी है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास है। और सदा नीरा का आधुनिक नाम गंडक है। सदा नीरा का आधुनिक नाम गंडक है। अब वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की गई है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वेद में गंगा की चर्चा एक बार की गई है। यमुना की चर्चा 3 बार की गई है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती कहा गया है। सरस्वती को कहा गया है। पवित्र नदियों के लिए नदीत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। नदीत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता। इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी कहा जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ने वाला। अग्नि इसकी चर्चा 200 बार की गई है। वरुण यह वायु के देवता थे। सोम यह जंगल के देवता या वनस्पति के देवता। मरुत तूफान के देवता। रुद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता, गुस्सा वाले देवता। इन्हें पशुओं के देवता भी कहा जाता था। विष्णु संरक्षक एवं पालनकर्ता। सीता का अर्थ था हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। अब आओ वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। वैदिक काल में राजा का पद होता था जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न प्रकार के समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। और उन समितियों का जो महत्वपूर्ण संगठन था वह 3 था। ऐसे तो आता है 4, एक गण भी आता है, इसमें नहीं है। सभा आएगा। यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार की गई है। ये पूछता है कि सभा की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार की गई है। 8 बार की गई है। समिति थी। यह उच्च वर्ग लोगों का संगठन था। एलिट क्लास के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार की गई है। विदत यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार की गई है। लेकिन एक और आता है गण। इसकी चर्चा नहीं की गई है। चार हो गया। नेक्स्ट आइए, एक नोट लिख लीजिएगा, ऐड कीजिएगा अपने नोट्स में। सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। कुल के बाद गांव सामने है। जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी जिसके मालिक को राजन कहा जाता था। अब देखो वैदिक काल के 6 दर्शन दिए गए। 6 दर्शन है। इन दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 है। देखो सांख्य दर्शन परमाणुवाद से संबंधित है।
किससे संबंधित है? परमाणुवाद से संबंधित है। परमाणुवाद से संबंधित है। किस ऋषि के द्वारा रचित है? कपिल के द्वारा। न्याय दर्शन गौतम के द्वारा रचित है। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा रचित है। वैशेषिक दर्शन कणाद के महर्षि कणाद के द्वारा रचित है। उत्तर मीमांसा दर्शन वादरायण ऋषि के द्वारा रचित है। पूर्वी मीमांसा दर्शन जैमिनी ऋषि के द्वारा रचित है। आओ, गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। महात्मा बुद्ध के अधिकतम उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति में अंतर। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति में अंतर। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा। जाहिर सी बात है, लोहे की वस्तु का प्रयोग जब करेंगे तो कृषि की प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन इस प्रकार होगा कि उसको दूसरे जगह ले जाएंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली का माध्यम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे मुद्रा का विकास होगा, और समाज में धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता के लोग अग्रसर करने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया, और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद कहलाया, जिसकी संख्या 16 है। और 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 ग्रंथों में है। जैन ग्रंथ की बात किया जाए तो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र है। और बौद्ध ग्रंथ की बात किया जाए तो अंगुत्तर निकाय है। क्या है? अंगुत्तर निकाय है। एक और कॉन्सेप्ट आपको देते हैं हम कि 22 महाजनपदों की भी जानकारी प्राप्त होती है। 22 महाजनपदों की भी जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? तब पाणिनि की अष्टाध्यायी से। पाणिनि की अष्टाध्यायी से 22 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? लेकिन प्रमाणिक और वर्तमान स्वरूप के आधार पर 16 महाजनपद ही है। अब देखो, उत्तर वैदिक काल में जब अतरंजी खेड़ा से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आ गया। उत्तर वैदिक काल में जो पशुपालन हुआ तो कृषि पर अर्थव्यवस्था आ गया। इसका मतलब प्राथमिक जो उसका पेशा था, पहला जो था पशुपालन था, और पशुपालन जो है गौण हो गया और पहले कृषि आ गया, इसलिए लोहा का प्रयोग होने लगा। और नेक्स्ट देखते हैं, महाजनपद काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। पूछता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु सभ्यता का काल था। दूसरी नगरीय सभ्यता कौन था? तब महाजनपद का काल था। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में है। इसकी चर्चा हम जस्ट इसके पहले वाला वीडियो में किए हैं, इसमें भी किए हैं। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इसके समृद्ध होने का रीजन था कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, गंगा निकलती है, पुनपुन निकलती है, सोन निकलती है, और इन नदियों का जो व्यापार करने का दृष्टिकोण था व्यापक था। और दूसरी चीज़ ये है, भौगोलिक दृष्टिकोण से मगध महत्वपूर्ण था। उस मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर की पहाड़ी आती थी, और छोटा नागपुर की पहाड़ी खद्दान की दृष्टि से भारत का वर्तमान का रूर कहा जाता है, उद्योग की दृष्टि से। तो ये सब आता था किसके अंतर्गत? मगध के अंतर्गत। इसीलिए पूरे सभी महाजनपदों में सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर, पावरफुल मगध महाजनपद था। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी। देवताओं को खुश करने किसकी बलि दी जाती थी? पशु की बलि दी जाती थी। अतः हम कहना चाहेंगे आपसे कि आप लगातार हमसे बने रहिए, और बने रहिए, मेरे साथ रहिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।